अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले हमने पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, जिसमें हमने कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देखे थे, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन देखे थे। मैं एक बार फिर से हमको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने में आसानी रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीगॉन्स की, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स आर फ्लैट शेप फॉर्म बाय डैश और मोर लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं पॉलीगॉन्स की। तो पॉलीगॉन्स वो फ्लैट शेप्स होते हैं जो कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स को मिलाकर बनते हैं। मिनिमम 3 लाइन्स या 3 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पॉलीगॉन। कम से कम हमें 3 लाइन्स चाहिए एक पॉलीगॉन को बनाने के लिए। सो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं 3 साइड्स की बात कर रही हूँ तो सबसे छोटा पॉलीगॉन हमारा कौन सा होगा, विद 3 साइड्स। जिस शेप की 3 साइड्स होती हैं उस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। हम बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं, राइट। सो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं कि लाइन सेगमेंट्स को मिलाकर बनते हैं, कर्व्स को नहीं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट्स को मिलाकर बनाने वाली फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स। और मिनिमम 3 लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स को मिला के आप पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। सो पॉलीगॉन्स आर द फ्लैट शेप फॉर्म्ड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। नाउ अ कॉनकेव पॉलीगॉन। अब कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? अब मैं एक पॉलीगॉन की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल की बात की, राइट। ये एक पॉलीगॉन है आपका, मिनिमम 3 साइड्स चाहिए इसको बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन्स की। तो कॉनकेव पॉलीगॉन्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इस तरीके से फिगर आपकी बना दूँ, राइट, तो यहाँ पर एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और ये एंगल्स हमें आपको मिल रहे हैं, तीसरा और ये चौथा और ये रहा आपको 5, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स को मिला के मैंने एक पॉलीगॉन बनाया, लेकिन इस पॉलीगॉन में 4 एंगल्स तो आपको सही नजर आ रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो 5th वाला एंगल है ये तो मोर देन 180 डिग्रीज का है, मीन्स रिफ्लेक्स एंगल है, राइट। तो ऐसे फिगर्स, ऐसे पॉलीगॉन्स जिसमें एक एंगल रिफ्लेक्स होता है, ऐसे पॉलीगॉन्स जिसमें एक एंगल रिफ्लेक्स होता है, उसको आप बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन्स, राइट। तो यहाँ पर आप कॉनकेव पॉलीगॉन्स में ज़रूरी नहीं कि आप एक ही एंगल को बोल रहे हैं कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ इसका, तो ये 2 रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे इस पॉलीगॉन में, राइट। तो जो कॉनकेव पॉलीगॉन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स। और रिफ्लेक्स एंगल मैंने क्या बताया, वो एंगल्स जो कि मोर देन 180 डिग्रीज के होते हैं। तो ऐसे एंगल्स को आप रिफ्लेक्स एंगल्स बोलते हैं। तो कॉनकेव पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिसमें एंगल्स आपको मोर देन 180 डिग्री के नज़र आ जाएंगे। लेकिन कॉनकेव पॉलीगॉन्स में नहीं होता, सॉरी, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में ऐसा नहीं होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है। अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैज नो रिफ्लेक्स एंगल्स, राइट। जैसे आप सिंपल सी फिगर ले लीजिए, रेक्टेंगल, कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, मीन्स मोर देन 180 डिग्री नहीं है, राइट। आप हेक्सागन ले लें, इसमें कोई भी एंगल आपको जो है मोर देन 180 डिग्रीज का नहीं मिलेगा। तो जितने भी हमारे पॉलीगॉन्स हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं, राइट। लेकिन जिसमें भी आपको पॉलीगॉन में मोर देन 180 डिग्री का अगर कोई भी एंगल नज़र आ जाए तो वो होते हैं कॉन्केव पॉलीगॉन्स, राइट। अब हम देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। यहाँ आपका जो 4th पार्ट है वो है रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड। सो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव ऑल साइड्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनके ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। जैसे कि स्क्वायर है,
राइट। जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव ऑल साइड्स इक्वल, राइट। रेगुलर पॉलीगॉन्स की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स, उसके अलावा जो भी पॉलीगॉन मिलेंगे सब इर्रेगुलर मिलेंगे। रेगुलर आपके दो ही होते हैं, या तो आपका स्क्वायर हुआ या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, राइट। उसके अलावा जो भी पॉलीगॉन्स आपको मिलेंगे सब इरेगुलर पॉलीगॉन्स मिलेंगे। इरेगुलर पॉलीगॉन्स में भी आपको कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन्स मिल सकते हैं, राइट। एक बार फिर देख लेते हैं। कॉन्केव पॉलीगॉन्स जिसमें मोर देन 180 डिग्री के एंगल्स होते हैं, और कॉन्वेक्स जिसमें मोर देन 180 डिग्री के एंगल नहीं होंगे, सब लेस देन 180 डिग्री के ही एंगल्स होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीगॉन्स। होप सो आपको ये पॉलीगॉन्स सारे समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम कुछ और नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए ये जो टर्म्स थी उनको समझना ज़रूरी था। होप सो कि आपको ये समझ में आ गए होंगे।